चीज पर गौर करें। अगर ये नूर जाता रहे तो क्या होगा? हमारी आंखों का अगर नूर जाता रहे तो क्या होगा? अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, कुछ नजर नहीं आएगा और जो कुछ हम देखते हैं वो हमें दिखाई नहीं देगा। इसीलिए खुदा के जिंदा कलाम में लूका कि मार्क लिखी की अंजील उसमें फरमाया गया 11 बात की 33 और 34 में कि तेरे बदन का चिराग क्या है? तेरी आंख है। जब तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है, और जब खराब होगी तो आंखें इंसान को गुनाह और बदी और बुराई की तरफ ढकेल ले जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं एक पुराने अहदनामे में कहानी, यूसुफ याकूब का बेटा कैद में खरीदा गया है, मिस्र में चला गया है, और वहां पोतीफर जो मिस्र का जर्नैल है, कमांडर है, उसके यहां सारे इख्तियार मिल गए। लेकिन क्या था कि वो बड़ा खूबसूरत था, जवान हुआ, और जब खूबसूरत हुआ तो पोतीफर की बीवी ने उसको देखा, उसके दिल में बेईमानी आई। जब उसको देखा तो फिर उसके दिल में बेईमानी आई ना। तो इसलिए जब हम देखेंगे कोई अच्छी चीज तो अच्छी उसकी तारीफ होगी, जब हम बुरी देखेंगे तो फिर बुरी तारीफ होगी। इसलिए अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो हमें पता चलता है कि ये बेटा मेरी बात सुनिएगा। अब देखते हैं कि लूका की इंजील के 18 बाब में हमें ये बड़ी वजाहत से मिलता है कि खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर 3.5 साल उन्होंने तबलीग की, मुनादी की, और जब वो लिखा है कि लूका की अंजील मुकद्दस के 18 बाब की 34 से 35 आयत में या 43 तक भी जा सकते, पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है जब वो अपने शिगिर्दों और लोगों के साथ यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं तो देखा कि एक राह के किनारे अंधा बर्तनमाई बैठा हुआ है। अंधा है, वो देख नहीं सकता, लेकिन क्या है, सुन सकता है। तो जब उसने सुना कि लोग यहां बड़ा शोर डाल रहे हैं और जा रहे हैं, तो वो पूछता है, लोगों से पूछता है कि भाई कौन जा रहा है? बड़ा शोर, बड़ी आवाज आ रही है, पांवों की, जूतों की, क्या कौन जा रहा है? कह रहे हैं कि यीशु मसीह नासरी जा रहा है। अब उसने पहले ही सुन रखा था लेकिन देख नहीं सकता था। जिस्मानी आंखें है ना, देख नहीं सकता था, सुन रखा था। तो उसने वहां बैठे बैठे ही जोर से पुकारना शुरू कर दिया, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद। तो क्या हुआ? लोगों ने कहा कि आप शोर न करें, यीशु जा रहा है, आगे निकल गया है, खामोश हो जाए। जैसे कहा गया उसने और ज्यादा शोर किया, चलाया और ऊंची आवाज में कहा, पुकारा जब तो यीशु मसीह। उसी वक्त आज हम जो हैं जब दुआ करते हैं ना तो बड़े मन में ख्याल लाते हैं, शैतान डालता है, पता नहीं मैं दुआ करता मेरी दुआ सुनी जाती है कि नहीं, मैं पुकारता हूं पता नहीं मेरी पुकार हो तो आदमी वाला तक पहुंची है कि नहीं। बहुत कुछ ज़हन में आता है, तो जब पहले ही ना बीच में आ जाए तो वो कभी काम नहीं होता। जब पता चला तो यीशु मसीह खड़े हो गए हैं, और यीशु मसीह ने क्या कहा? कौन है पुकारा? कहते जी वो एक अंधा भट्टर भाई, कहता उसको मेरे पास, क्या तू चाहता है? यीशु मसीह ने सवाल किया उससे, क्या यीशु मसीह को पता नहीं था? पता था ना,
यीशु मसीह को पता था कि वो अंधा है, लेकिन यीशु मसीह ने उससे पूछा। कैसी बात है, वो दिलों मुर्दों को जानने वाला था, लेकिन यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है। उसने कहा मैं अंधा हूं और बीना होना चाहता हूं। मैं बीना होना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं दुनिया को देखना चाहता हूं, दुनिया के गानों को देखना चाहता हूं, दुनिया के जो ये खूबसूरत बाग महल है इनको देखना चाहता हूं। उसने कहा अच्छा। उसके हाथ रखा, दुआ की, और लिखा है कलाम में मुकद्दस हमें फरमाता है कि वो उसी दम ठीक हो गया। हालेलुया। वो उसी दम उसकी आंखें खुल गई, और लिखा है कि वो उसके पीछे। यह है जिस्मानी आंखें। क्योंकि टाइम मुझे थोड़ा है तो मैं थोड़ा सा आगे इसको करके जल्दी करूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत सारे और भी अंधों की आंखें खोली, ये नहीं कि इसकी खोली। लेकिन अगर हम मत्ती की इंजील उसके 5 बाब की 29 से 30 देखते हैं तो लिखा है कि आंखों के बारे में यीशु मसीह ने कहा बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से बाहर। अब देखो लोग थे लेंस लगवाते हैं, जिनकी नजर कमजोर है ऐनक लगवा, लेंस लगवा। ये कहता है कि जो गुनाह करता है, जो आंख गुनाह करती है, बदी करती है, गुनाह में उसको निकाल कर बाहर रखें ताकि तो सारा बदन तेरा जहन्नम में न जाए। अगर तूने उस मेरे हुक्मों पर अमल किया है तो तू जन्नत में होगा, तो मेरे पास होगा, जहां मैं होऊंगा वहां तू होगा। तो इसलिए मेरे अजीजों यहां पर हमें मिलता है खुदा के कलाम में कि खुदा चाहता है, क्योंकि खुदा बुराई को देख नहीं सकता। खुदा की आंखें पूरी दुनिया को देखती हैं, खुदा की आंखें पूरी दुनिया को देखती है, लेकिन बुराई नहीं देख सकता। लेकिन बुरे को वो देखता है कि ये मेरी तरफ आ जाए। गुनाह को नहीं देख सकता, लेकिन गुनाहगार को कहता है कि तू मेरी तरफ आ जा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का कौल क्या है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। तो इसलिए वो बुला रहा है, लेकिन अपने आप पर जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते, ऐशो इशरत में कह जाते हैं आज फलाना ड्रामा लगा हुआ, आज फलाना क्लिप, आज फलानी जगह, तो क्या हमारी आंखें वो देखकर वही हरकतें करती हैं। मैं एक जगह पर मैसेज दे रहा था, तो वहां मैं बता रहा था इसी हवा के मुताबिक हमारी जो बुजुर्ग अम्मा हवा है उनके मुताबिक अम्मा हवा ने फल देखा जी, किनसे देखा? आंखों से। लेकिन आंखें वो एक बाग से गुजर रही है, जो मैं छोटी सी एक कहानी आपके साथ ताकि आपको पता चले कि क्या है। वो बाग से गुजर रही है और देखा कि बाग में एक सेब है, बहुत खूबसूरत पका हुआ सुर्ख रंग का। उसने कहा कि ये बड़ा ताकतवर है। देखा आगे पीछे तो देखा कि माली नहीं है, उसने तोड़ लिया। अब दूर से देखा लेकिन तोड़ नहीं सकती थी, तो पांव को आर्डर दिया गया, पांव उसके पास, पांव तोड़ नहीं सकते थे, पांव ने आर्डर दिया हाथों को, हाथों ने तोड़ा। और हाथ खा नहीं सकते थे, इसलिए हाथों ने मुंह में रखा और मुंह ने खाया, लेकिन मुंह अपने अंदर रख नहीं सकता था, इसलिए उसने नीचे मेदे और पेट में खींचा। ऐसा ही है, जब ये हुआ तो उतनी देर तक माली आ गया, उतनी देर से माली आ गया। जो बाग का माली था उसने कहा कि आपने यह सेब तोड़ा है, क्यों तोड़ा, किसकी इजाजत से तोड़ा है? और उसने जो उसके पास स्टिक थी उससे उसको मारा। और मार कहां पड़ी? उसके पिछवाड़े पर, उसके बैक पीठ पर मारा। कहां गया?
देखा आंखों ने, चलकर पांव के पास, तोड़ा हाथों ने, खाना मुंह ने खाया, चला मेजे में गया, लेकिन मार किसको पड़ी है? पिछवाड़े को, पीठ को मार। उसने स्टिक मारी तो पीछे मारी। अब जब पीछे उसको मार पड़ी है तो फिर आंखें रो पड़ी हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए। इसलिए जब हम कोई बुरा काम करते हैं, कोई गलत जगह पर जाते हैं, कोई गैर इजाजत कोई काम करते हैं, तो फिर आंखें जो है वो रोती हैं, आंखें रोती हैं। इसलिए कहा गया है कि जो भी काम करना है खुदा के हुक्म के मुताबिक, खुदा की राह में चले। खुदा ने आपको आंखें दी हैं, और आंख एक ऐसी है कि गलत रास्ता भी है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, राह और जिंदगी मैं हूं। गलत रास्ता भी है और दाएं यीशु का रास्ता भी है। उन्होंने कहा राह मैं हूं, मेरी तरफ आओ, लेकिन शैतान कहता है कि मेरी तरफ आओ। अब फैसला आपने करना है, क्योंकि शैतान के पास बहुत सारे ऐसे आपकी मनपसंद चीजें रखी हुई हैं, तो मुश्किल है। अब मैं नंबर 2 के रूहानी आंखें। रूहानी आंखें क्या है कि अगर आपकी रूहानी आंखें नहीं हैं तो आप ईमानदार नहीं। अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाए, अपनी आंखें बाइबल मुकद्दस पर लगाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है और ये हमें कभी भी गलत राह में नहीं लेकर जाएगा। इसीलिए लूका की इंजील मुकद्दस उसका देखिएगा 24 बाब की 45 आयत, और उसमें हमें मिलता है खुदा के कलाम में के 24 बाब की 45वीं आयत पढ़िएगा जरा, अगर है आपके पास बोल लिया है निकाल लिया। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। हालेलुया। और उनसे कहा, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? उनका ज़हन खोला ताकि वो किताबे मुकद्दस को पढ़ सके, समझ सके, उस पर अमल कर सके। अब क्या वो अंधे थे? नहीं, सब कुछ जानते थे। यीशु मसीह के साथ थे, उसके शिगिर्द थे, कलाम सुनते थे, कलाम सुनाते थे, लोगों को यीशु के नाम पर शिफा देते थे। लेकिन जब तक उनका ज़हन खोला नहीं गया, उतनी देर तक वो समझ नहीं रखते थे। इसलिए कहा गया है कि यीशु मसीह ने उनका ज़हन जो है खोला। रूहानी आंखें मन की आंखें होती हैं, और अगर नहीं आपकी मन की आंखें खुली तो आप खुदा से दुआ कर सकते हैं, खुदा से मांग सकते हैं, क्योंकि वो आपको देने के लिए हिकमत और दनाई तैयार रहता है। और ऐ खुदा मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे कलाम के जरिए तेरा चेहरा मुबारक देख सकूं, तेरे हुक्म और कलाम की रोशनी में चलूं। अगर कभी आपकी रूहानी आंखें नहीं खुली तो फिर आप ईमानदार नहीं। खुदा से कहिएगा कि ऐ खुदा मेरी रूहानी आंखें खोल दे। आप जानते हैं कि समसून सब जानते हैं, सबने सुना पढ़ा, एक सूरमा था, फलस्तीनियों पर कई दफा उसने हमले किए, लेकिन उसकी आंखों ने एक फलस्तीनी औरत पर अपनी निगाह डाली और उसका दीवाना हो गया। उसकी मन की आंखें खुली नहीं थी। बात समझे हैं? मन के बोल रहे ना, उसकी जिस्मानी आंखें थी लेकिन मन की आंखें नहीं खुली थी, रूहानी आंखें बंद थी। लेकिन खुदा का बसा उस पर था, खुदा की बरकत उस पर थी, खुदा की कुव्वत उस पर थी, लेकिन जिस्मानी आंखों से वो देख सकता था, लेकिन रूहानी आंखों से वो अंधा था।
जिसकी बिना पर उसको सजा मिलेगी। बाकी आप सब जानते हैं ये आगे जो भी हुआ, लेकिन यहां हम देखते हैं कि ज़बूर 123 में उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा कि तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। बोलिएगा, ये ज़बूर सबको ज़बानी भी याद आता है। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। देख किस तरह गुलामों की आंखें अपने आका की तरफ, हाथ की तरफ, और लौंडी की आंखें अपनी बीवी के हाथ तरफ लगी रहती हैं। इसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी। और मिसाल की किताब उसके 15 बाब में 3 आयत में मिलता है, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरानी करती हैं, देखती हैं, निगहबान हैं, निगरान हैं। और खुदा ने कहा कि मेरी आंखें बदी को देख नहीं सकती। और अगर हम आगे थोड़ा सा देखें तो दूसरा तवारीख उसकी 16 बाब की 9 आयत में लिखा कि क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी अमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ है कामल बने। और जब हम इस बार पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा भी हमें देख रहा है, उसकी आंखें। और लिखा है कि एक और गिनती किताब में कि खुदा ने मूसा से कहा कि एक बलि पर सांप लटका दे, जिसको सांप ने डसा है वो किधर देखे, उस बलि पर तो वो ठीक हो जाएगा। वो उस तरफ देखेगा आंखें लगाकर तो ठीक हो जाएगा। और इसलिए कहा गया कि अय्यूब 34 बाब की 21 आयत में कि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रोशनियों को देखता है। जकरिया 2 बाब में मिलता है कि जो कोई तुमको छूता है, खुदा का कलाम क्या फरमाता है, खादमक से बोलते हैं कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। खुदा कहता है कि मेरी आंख, उसकी भी आंखें हैं ना, कहता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। छोटी सी बात नहीं है, इस पर बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं। और इसीलिए जकरिया में भी कहा गया 4 बाब 10 आयत में कि क्योंकि खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती रहती है। तो मेरे अजीजों, दूसरा सलातीन और उसका 6 बाब हम देखते हैं। 2 बादशाह हैं, एक शाह आराम बादशाह है और एक इस्राइल का बादशाह है। जंग कर रहे हैं आपस में और वो दोनों बड़े जंगजू हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। वो अपने अराम का जो बादशाह है वो पूछता है कि भाई ये मेरी बातें इसको पहले कौन बता देता है। तो इस्राइल का बादशाह कहता, उसके खादम कहते हैं कि जनाब वहां एक नबी है, अलीशा नबी है, वो ये बता देता है। और इसलिए बादशाह अपना पहले ही इंतजाम बंदोबस्त कर ले, कहता उसको पकड़ के ले, उसको हम मार देंगे, जाओ। और वो उस पर अपनी फौजी चढ़ाई कर देता है सारी तरफ, ताकि अलीशा नबी को पकड़कर बादशाह के पास लेकर जाए, ताकि ये मुखबरी करता है। तो क्या हुआ, जासूसी करता है, पहले ही बता देता हमारा प्लानिंग। तो बताने वाला कौन है उसको, खुदा, खुदा का पाकलू। अब अलीशा नबी का जो शागिर्द है वो जब बाहर देखता है तो देखता है कि बड़ी फौजें आई हुई हैं हमला करने के लिए, और अलीशा नबी को, मेरे साथ को पकड़ने के लिए भागा भागा आता है और आकर अलीशा से कहता है कि साथ
बादशाह ने अपनी फौजें भेज दी हैं तुझे पकड़ने के लिए, वो पकड़ लेंगे, मार देंगे। तो अलीशा नबी, क्योंकि उसकी रूहानी आंखें हैं, मन की आंखें हैं, रूहानी आंखें हैं, मन की आंखें हैं, तो क्या कहता है? कहता है कि ऐ खुदावंद मेरे शागिर्द की आंखें खोल दे। जब वो शागिर्द की आंखें खुल जाती हैं तो वो देखता है कि जहां फौज है उसके पीछे हजारों की तादाद में जो खुदा के फरिश्ते हैं वो तलवारें लेकर खड़े थे। कहता कि हमारी जो फौज है उनकी फौज से कई गुना ज्यादा है। ये हम रूहानी आंखें, मन की आंखें। तो इसलिए खुदा के कलाम से करंथियों के खास में पौलुस रसूल बार बार फरमाता है कि हमारा ईमान, मसीहों का ईमान जो है अनदेखी चीजों पर है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा मैं वहां पर मौजूद हूं। और मत्ती 28 बाब की 20वीं आयत में क्या फरमाता है कि तुम मेरे इन हुक्मों पर अमल करो तो फिर देखो मैं हमेशा तुम्हारे। लेकिन क्या हमें नजर आता है? क्योंकि हमारी मन की आंखें रोशन नहीं। इसलिए क्योंकि बता दिया गया कि वक्त हो गया है, तो हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाएगा जो रूहानी आंखें रखते हैं, जो मन की आंखें रखते हैं। एक एंड पे आपको शेर, क्योंकि रोजे हैं तो रोजों में हमें अपने आप पर कंट्रोल करना है। तो शेर है कि अपनी अखा दी, क्योंकि पंजाबी बोलने वाले ने तो इस वास्ते मैं भी पंजाबी के शेर कहूंगा कि अपनी अखा दी रखवाली रख, अपनी अखा दी रखवाली रख, ऐनक भावें तो अखा दे काली रख। अपनी अखा दी रखवाली रख, ऐनक तो भावें अखा दे काली रख। जो रखी होगी तो दूसरे को तो नहीं पता लगता कि अख की कर रही है। दूसरे के ऐबां दे उत्ते रोजे ने, दूसरे के ऐबां दे उत्ते पर्दा पा, दूसरे के ऐबां दे उत्ते पर्दा पा, थाली दे उत्ते थाली रख। एक मेरे यसू नाल, एक मेरे यसू नाल यारी रख, एक मेरे यसू नाल यारी रख, और दुश्मन भावें तो चाली रख। दुश्मन भावें तो और छड़ खोकर लोकां दी मिसालां नूं, छड़ खोकर लोकां दी मिसालां नूं तो अपने आप नूं मिसाली रख। तो इस वास्ते जो असीं अपने आप नूं मिसाली रखांगे, खुदा दे नाल चलदे तो खुदा अपने बंदियां नूं जिस तरह फिलिप नूं उठा के लै जांदा है कि चल जाके हबशी ख्वाजा नूं तालीम दे, इस तरह ही मिसाली बंदे जिहड़े हुंदे ने वो दूरों पता लग जांदा है कि किन्ना खुदा दे नाल। तो जो साडे मन दी अखां खुल जांदियां ने, यकीन करो कि सानूं पता लगदा है कि फरिश्ते आ रहे ने, खुदा दा रूह आ रहा है, पाक रूह नाल असीं मामूर हां। जो असीं होवांगे तो यकीन करो कि जिस्मानी आंखें जो हैं खुदा मन दी आंखां या रूहानी आंखें जब हमें देता है, यीशु ने उनका जाने आसमान पर जाने से पहले जेन को खोला। आमीन। सो आज के कलाम के वसीले से खुदा आप सबको